अस्सलामुअलैकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। चेवड़ा के करीब मिर्जागुड़ा गांव में पेश आया खौफनाक हादसा, 19 अफराद हलाक। ट्रक के आरटीसी बस को टक्कर मार दी। सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। चेवड़ा बस हादसा, पीएम मोदी, सीएम रेवंत रेड्डी व दीगर का इजहार अफसोस। महलूकीन के विरसा के लिए फीकस 2 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान। पूनम प्रभाकर ने किया दवाखाने का दौरा। फीस बाज अदायगी की रकूमात जारी करने का मुतालिबा। तेलंगाना भर में खानगी इंजीनियरिंग व पेशे वाराना कॉलेजेस की गैर मुय्यना मुद्दत का हड़ताल का हुआ आगाज। कई एहतजाजी प्रोग्राम्स का मंसूबा। एलबीसी टनल प्रोजेक्ट पर हाल में किया जाएगा मुकम्मिल। सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। मजदूरों की हलाकत के बाद जदीद हेली बोरन एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे का आगाज। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, बीआरएस उम्मीदवार मागंडी सुनीता की मुहिम को अवाम की भरपूर हिमायत। कार के निशान के हक में जोश, खवातीन, बुजुर्ग व नौजवान बड़ी तादाद में रैलियों में शरीक। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के चेवड़ा में पीर की सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक और हलाकत खेज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 19 अफराद हलाक हो गए हैं। महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा चेवड़ा में मिर्जागुड़ा गांव के करीब पेश आया, जब एक ट्रक की आरटीसी बस से खौफनाक टक्कर हो गई। हादसा इतना शदीद था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया और कई मुसाफिरीन बस में ही फंस के रह गए और इनकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस और बचाव टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई हैं और वहां राहत व इमदादी कामों का आगाज किया गया। 3 जेसीबी इस्तेमाल करते हुए ट्रक और बस के मलबे को हटाया गया और जख्मियों को निकाला गया। कहा गया है कि महलूकीन में ट्रक और बस के ड्राइवर्स के अलावा 1 माह की बच्ची भी शामिल थी। ओहदेदारों ने अब तक अमवात की तस्दीक की है और जख्मियों को चेवड़ा सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि 5 जख्मियों की हालत नाजुक है। मुतासरा बस का टांडूर आरटीसी डिपो से ताल्लुक है। बस में करीब 70 मुसाफिरीन शामिल थे। इनमें बेशतर तलबा और दफातर जाने वाले मुलाजिमीन थे। मिर्जापुर के करीब एक मोटर पर पहुंचने के बाद ट्रक ड्राइवर तवाजुन खो बैठा और बस को टक्कर मार दी। आईनी शाहिदीन ने बताया कि ट्रक इंतहाई तेज रफ्तार से चलाया जा रहा था और हादसे के मुकाम पर दिलखराश मनाजिर देखने को मिले। हादसे की वजह से हैदराबाद बीजापुर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया और कई किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी रहीं। इमरजेंसी गाड़ियों को भी हादसे के मुकाम तक पहुंचने में मसाइल का सामना करना पड़ा है। हादसे के बाद मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर नाशे निकालने और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करने में पुलिस और दीगर हुकाम की मदद ली। ट्रैफिक की आमदोरफ्त को भी बहाल करने काफी मसाइल का सामना करना पड़ा। चेवड़ा में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे के बाद हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर राहत और इमदादी काम शुरू कर दिए गए हैं और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम की जानिब से इस हादसे के मुतासरीन के लिए राहत व इमदादी कामों की निगरानी के लिए सेक्रेटेरिएट में एक कंट्रोल रूम कायम करते हुए फ़ोन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने महलूकीन के विरसा से ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने हादसे में मरने वालों के लौहेकीन के लिए फीकस 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जख्मियों को भी फीकस 50,000 रुपये की इमदाद फरहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भी बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने मरने वालों के लौहकीन से इजहार हमदर्दी की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जख्मियों के बेहतर इलाज के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने उजरा और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो राहत व इमदादी कामों की निगरानी अंजाम दे और जो भी कुछ ज़रूरी इमदाद हो वो मुतासरीन को फराहम की जाए। रियासती वजीर मिस्टर पूनम प्रभाकर ने चेवड़ा सरकारी दवाखाने का दौरा किया और उन्होंने जख्मियों की इयादत की और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। వాటన్నిటికి సంబంధించిన విషయం లోపల మేము ఫస్ట్ గా టాప్ ప్రయారిటీగా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ 2 చనిపోయినటువంటి కుటుంబాలకు సంబంధించి
దాని తదుపరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెండర్లకు సంబంధించిన విషయంలో ప్రయారిటీ చేస్తారు. దయచేసి ఇప్పుడు ఎక్కడ గుర్తించారు ఇప్పుడు అందరూ గుర్తిస్తా ఉన్నారు, అందరు జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమం. మీరు కొంత మనం అంత ఫెసిలిటేట్ చేస్తే ఆ కార్యక్రమం అందరూ సహకరించండి. కార్యక్రమంలో జరిగిన అందుకే చెప్పి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మాట్లాడతామని చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎంతమంది గుర్తించారు సార్? రోడ్డు గురించి మాట్లాడతాం. రోడ్డు ఎప్పుడు మినిస్టర్ గారు ఎందుకు లేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి మినిస్టర్ గారు ఏం జరుగుతున్నాయని వివరాలన్నీ తెలుసు కదా. ఇప్పుడు మృతుల బంధువులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తారు. తప్పులే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడిన దానికి ఎవరేమంటారు బ్రదర్, వాళ్ళు మాట్లాడిన దానికి ఎవరేమంటారు. అందుకే దాని డెప్త్ డిస్కషన్ స్కోప్ ప్రయారిటీ కదా. ఇప్పుడు సురక్షితం అదే చేస్తారు. ఎదురుగా గుర్తుంది ఆర్టీసీ బస్ ఏం చేయమంటావు? ఎదురుగా గుర్తుంది కూడా ఆర్టీసీ బస్ తప్పైనా డ్రైవర్ చేస్తుంటే. అందుకే నేను చెప్తాను, రోడ్ సేఫ్టీ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ. రవాణా శాఖ తరఫున రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించి ప్రజలను అవగాహన కలగడానికి పాఠశాల స్థాయి నుంచి చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం ఎన్ని నిబంధనలు తెచ్చినా, ఎన్ని చెకింగ్స్ చేసినా ప్రజల సహకారం అవసరము. నేను తెలంగాణ ప్రజలుగా దేశవ్యాప్తంగా యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి, 100 మంది చనిపోతా ఉన్నారు. రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 20 మందికి తక్కువకుండా చనిపోతా ఉన్నారు. వాటిని నివారించడానికి డేంజర్ స్పాట్స్ ను రిమూవ్ చేస్తా ఉన్నాం R&B శాఖతో సమన్వయంగా. అంతేకాకుండా ఎక్కడెక్కడైతే ఫిట్నెస్ కావచ్చు ఇతరత్ర అంశాల మీద ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సీరియస్ గా యాక్ట్ అవుతా ఉంది. బట్ ఇది నెగ్లిజెన్సీ, ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక యాక్సిడెంట్ గా మారినప్పుడు తప్పకుండా దాన్ని విచారణ చేసి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటారు. रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज PMR हॉस्पिटल पहुंचकर चेवड़ा हादसे में जख्मी अफराद की इयादत की और इनके इलाज के लिए ताल्लुक से मालूमात हासिल की। डॉक्टर्स ने वजीर मौसूफ को जख्मियों को फराहम की जा रही इलाज की तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि यहाँ शरीक मरीजों में किसी की हालत भी तशवीशनाक नहीं है और जख्मी मुस्तहकम है। डॉक्टर्स ने वाज़ेह किया कि सिर्फ एक शख्स के सर पर चोट आई है, जबकि बाकी तमाम मरीजों की हालत मुस्तहकम बताई गई है। डॉक्टर्स पुर मुस्तहदी के साथ इनका इलाज कर रहे हैं और किसी तरह की कोताही नहीं की जा रही है। वजीर मौसूफ ने डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि तमाम जख्मियों का मौसर और बेहतर इलाज किया जाए और इलाज के तमाम अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर मौसूफ ने जेर इलाज जख्मियों से भी बातचीत की और इन्हें तसल्ली दी। वजीर मौसूफ ने जख्मी बस कंडक्टर से भी बात की और हादसे के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। तेलंगाना में इंजीनियरिंग और दीगर पेशेवाराना कॉलेजेस की जानिब से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज कर दिया गया है। कॉलेजेस को बंद किया गया है। कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी की रकूमात की इजराई में ताखिर और 12 तयखुनात के बावजूद रकूमात जारी न करने के खिलाफ कॉलेजेस ने बंद का आगाज किया है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस की जानिब से इस हड़ताल का आगाज किया गया है। फेडरेशन के अरकान की जानिब से कल रियासती उजरा, अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात का भी मंसूबा है ताकि रकूमात की इजराई के लिए इनसे नुमाइंदगी की जा सके। इसके अलावा 1 लाख टीचर्स के साथ 6 नवंबर को हैदराबाद में एहतजाज मुनज़्ज़म करने का भी मंसूबा बनाया गया है। हुकूमत पर दबाव डालने 10 नवंबर को सेक्रेटेरिएट तक एक रैली भी मुनाक़द की जाएगी और फीस बाज अदायगी की रकूमात जारी करने हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। हुकूमत ने कॉलेजेस को 1200 करोड़ रुपये जारी करने का तयख्खुन दिया था, ताहम सिर्फ 300 करोड़ रुपये जारी किए गए और मजीद 900 करोड़ रुपये की इजराई की जाई बाकी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अच्चमपेट मंडल नागर कर्नूल जिले में SLBC टनल 1 का मुआयना करते हुए ऐलान किया कि ये तारीखी आबी प्रोजेक्ट जो 1983 में मंजूर हुआ और 2004 में YSR शेखर रेड्डी ने शुरू किया था, अब हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। वाज़ेह हो कि मौजूदा हुकूमत ने 30 TMC पानी से 3 लाख एकड़ जमीन सैराब करने वाले इस मंसूबे को 4600 करोड़ के तखमीने के साथ दोबारा शुरू किया है और फरवरी 2025 के हादसे में 8 मजदूरों की जान जाने के बाद अब जदीद तरीन हेली बोरन एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे का आगाज किया जा रहा है, जो भारत में पहली बार किसी अपाची टनल के लिए किया जा रहा है। एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे के आगाज के साथ ही तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि अगर अब SLBC टनल प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हुआ तो शायद कभी ना हो सकेगा।
क्योंकि ये मंसूबा न सिर्फ नलगुंडा और महबूबनगर के 3 लाख एकड़ ज़राई रकबे को 30 TMC पानी फराहम करेगा, बल्कि 40 किलोमीटर तवील टनल की तामीर के साथ दुनिया का रिकॉर्ड भी कायम करेगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत पर सियासी मुफादात के तहत काम रोकने और गुज़िश्ता 10 वर्षों में सिर्फ 10 किलोमीटर टनल मुकम्मल करने का इल्जाम आयद किया। మేజర్గా ఈ సర్వే ఏంటంటే ఏరియల్ నుంచి సర్వే చేస్తే 800 నుంచి 1000 మీటర్ల వరకు భూమిలో ఏమేమి ఉన్నాయి, రాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి, మట్టి ఎక్కడ ఉంది, నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంది, ఏమైనా ఖనిజ సంపద ఉన్నదా ఏందనేది మొత్తం డీటెయిల్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మనకేందంటే ఎక్కడ ఏముంది, ఎక్కడ లూజ్ సాయిల్ ఉంది. ఇప్పుడు మన ప్రమాదం జరగడానికి కారణం ఏంది, ఒక దగ్గర కంప్లీట్గా లూజ్ ఉండి నీళ్ళు ఉండి బురద ఉండడం వల్ల మనం బోర్ చేయంగానే కింద మట్టి తీయంగానే మొత్తం కూలిపోయింది. దాంతో టన్నెల్ బోర్ మిషన్ పాడవడం కాబట్టి 8 ప్రాణాలు పోయినాయి. ఇప్పుడు ఎవ్రీ 2.5 మీటర్స్లో ఏమేమి ఉన్నదో కంప్లీట్గా ఇది డేటా ఇస్తుంది. ఈ ఎనాలిసిస్ చేసుకొని ఆ పరిస్థితులను బట్టి టన్నెల్ దొవ్వేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటారు. అందుకోసమే ఇప్పుడు ఇది సర్వే చేస్తున్నాం. ప్రపంచంలోనే అత్యాధునిక మెథడ్స్, అడ్వాన్స్ టనలింగ్ మెథడ్స్ తోని పనులు పునఃప్రారంభించబోతున్నాము. మరి ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఎల్బిసి టనల్ కి మంజూరైన అమౌంట్ 4600 కోట్లు. దానిలోపే మరి ఈ హెలిబాన్ ఏరియల్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్వే కానీ మళ్ళీ పనులు పునఃప్రారంభం కానీ ఆ తర్వాత పూర్తి చేయడం కానీ ఇప్పుడు శాంక్షన్ అయిన అమౌంట్ లోపే చేయబోతున్నాం. जुबली हिल्स जिमनी इंतखाब में बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंडी सुनीता गोपीनाथ की मुहिम जोरों पर जारी है और इलाके के अवाम की भरपूर हिमायत इन्हें हासिल हो रही है। एक के बाद एक लोग पार्टी के इंतखाबी निशान कार के हक में वोट देने का अज़्म जाहिर कर रहे हैं। सुनीता गोपीनाथ के हमरा साबिक वजीर एराबली दयाकर राव, साबिक MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी और बोधन शकील अहमद की अहलिया आयशा बेगम समेत कई सरकर्दा मुकामी लीडरान और खवातीन भी शरीक रहीं। सुनीता गोपीनाथ का कहना है कि बीआरएस ने हर तबका खुसूसन दलित और BC बरादरी के लिए दिल से काम किया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो तरक्याती सफर को जारी रखने के लिए एक बार फिर KCR की क़ियादत पर भरोसा करें। दलित बंधु और BC बंधु स्कीमों का जिक्र करते हुए उन्होंने तयक़ुन दिलाया कि बीआरएस की वापसी से फलाही प्रोग्रामों में मजीद रफ्तार आएगी। खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान बड़ी तादाद में मागंडी सुनीता की रैलियों में शरीक हो रहे हैं। वेंगलराव नगर डिवीजन के कृष्ण कांत पार्क से यूसुफगढ़ चौराहे तक निकाली गई रैली में अवाम ने फूलों और नारों के साथ उम्मीदवार का इस्तेकबाल किया। अवाम का कहना है कि मागंडी खानदान ने हमेशा इलाके की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है और यही वजह है कि हर घर से मोहब्बत और एतमाद का इजहार हो रहा है। रहमत नगर डिवीजन में श्री राम नगर कॉलोनी में चलाई गई मुहिम के दौरान बीआरएस की हिमायत की अपील की गई। इस मौके पर कारकुनान ने भरपूर जोश व जज्बे का मुजाहरा किया और इंतखाबी लड़ाई को अवामी जद्दोजहद करार दिया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया पर खास तवज्जो के साथ मुहिम चलाई जा रही है और ये दावे किए जा रहे हैं कि जुबली हिल्स में कांग्रेस को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ रहा है। बीआरएस के सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियोस पेश करते हुए अवामी राय पेश की जा रही है, जिसमें अवाम बीआरएस के हक में लहर होने और बीआरएस को वोट देने का दावा कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से इस तरह के वीडियोस अपने एक्स अकाउंट पर पेश किए जा रहे हैं। अवाम के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि कांग्रेस हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल में किसी तरह के वादे पूरे करने में नाकाम हो गई है। ये भी तासुर दिया जा रहा है कि जुबली हिल्स में अक़लियतों की अक्सरियत बीआरएस के साथ है और इसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। अवाम ये भी राय भी देखी गई है कि हुकूमत ने महज जुबली हिल्स में कामयाबी हासिल करने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबिना में शामिल किया है, जबकि गुज़िश्ता 2 साल से काबिना में किसी भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया था। सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की मुहिम के जरिए बीआरएस राय दहिंदों पर असरअंदाज होने सरगर्मी देखा जा रहा है। शेखपेट डिवीजन जुबली हिल्स हलके में कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में आज सुबह MIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन, कॉर्पोरेटर्स राशिद फराज, मोहम्मद नसीरुद्दीन ने फातिमा नगर, मिनी व बड़ी जानकी नगर,
ईस्ट BSNL क्वार्टर्स, डीलक्स कॉलोनी और आदम कॉलोनी में घर घर मुहिम चलाई गई। इस दौरान मुकामी अवाम से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने गए और AIMIM की हिमायत याफ्ता कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वोट डालने की अपील की गई। मुकामी बाशिंदों ने इस इत्तेहाद पर एतमाद का इजहार करते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में वाक़े नल्ला चेरू झील की हाइड्रा की जानिब से खूबसूरत और पुरकशिश तफरीही मुकाम में तब्दील किया जा रहा है। कभी मलबे और गिलाजत से भरी ये झील, जिस पर कब्जे के बायस रकबा घटकर 16 एकड़ रह गया था, अब सफाई और तरक्याती कामों के बाद 30 एकड़ पर मुश्तमिल कुशादा और साफ सुथरी झील बन चुकी है। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने मरम्मती कामों का जायजा लेते हुए वॉकिंग ट्रैक, CCTV कैमरे, बच्चों के खेलने के इलाके, बुजुर्गों के लिए आराम गाहें, दवाओं के पौधे और बैठने की सहूलतें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। हालिया बारिशों ने झील को मुकम्मल भर दिया है, जिससे ये मुकाम पुरकशिश कश्ती सवारी, पिकनिक और सैरो तफरीही के लिए मुकामी अवाम की पसंदीदा जगह बन गया है। मुकामी लोगों ने इस शानदार तब्दीली पर खुशी का इजहार किया है और बताया कि ये झील अब न सिर्फ सेहत बख्श माहौल फराहम कर रही है, बल्कि इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा कर रही है। हैदराबाद में संतोष ढाबे के नाम पर चलने वाले तकरीबन 50 गैर मजाज ढाबों के खिलाफ पुलिस ने अदालत के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए इनके बोर्ड्स हटा दिए गए हैं। असल संतोष ढाबा के मालिक मनोज कुमार सांकाला ने इल्जाम लगाया था कि एबिट्स में कायम इनकी ब्रांड के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि हिमायत नगर, बेगम बाजार, अमीरपेट और समाजी गुड़ा में मुतअद्दिद रेस्टोरेंट श्री संतोष ढाबा, बालाजी संतोष ढाबा वगैरह के नाम से कारोबार कर रहे हैं, जिससे सारिफीन को धोखा दिया जा रहा है। अदालत के अहकामात के तहत पुलिस ने इन जाली ढाबों के बोर्ड्स हटाकर तिजारती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और ग्राहकों को हकीकी व जाली ब्रांड की शनाख्त दिलाने की कोशिश की है। मेरा नाम मनोज कुमार है। ये हमारा बहुत पुराना ब्रांड है। जो भी हमारे नाम से यूज कर रहे हैं उनको हम ये कार्रवाई करेंगे। कोर्ट से ऑर्डर करके कर आप लोगों का मचारात वाला हमारा लिख के दिया बोलते नहीं, वो सब आल बकवास काम हो रहा है। पूरा कोर्ट का थ्रू कर रहे हैं। इससे पहले दोनों पार्टनर हैं। कितने हैं हैदराबाद में, तेलंगाना में कितने तक है? अभी तक कितने निकाली है? अभी तक एक 40-45 निकाले, 40-45 तक निकाले। साईनाथ అడ్వకేట్ కమిషనర్ గౌరవ 11వ అదనపు చీఫ్ జడ్జి గారు సిటీ సివిల్ కోర్టు గారు OS 489 ఆఫ్ 2025 లో సంతోష్ డాబా వాళ్ళు వేసినటువంటి సూట్ కేసు యొక్క సంబంధించి రెస్పాండెంట్స్ 7 మెంబర్స్ 7 హోటల్స్ కూడా సంతోష్ అనేటువంటి పేరును ట్రేడ్ మార్క్ ఉల్లంఘన జరుగుతున్నది. ఆ ట్రేడ్ మార్క్ ఉల్లంఘన జరుగుతుందా లేదా అనేది వాస్తవిక పరిస్థితులను పరిశీలించి ఒకవేళ వాళ్ళు నిజంగానే ఉల్లంఘించినట్లయితే వాటి యొక్క వివరాలను మరియు మెటీరియల్స్ అన్నిటిని కూడా సీజ్ చేసి 3వ తారీఖు నవంబర్ రోజు కోర్టులో వాటిని రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పి మాకు ఆదేశాలు ఉన్నాయి. గౌరవ న్యాయస్థానం వారి యొక్క ఆదేశాలను అనుసరించి ఈరోజు మేము ఇక్కడ ఈ యొక్క అన్ని కూడా భౌతికంగా అన్నిటిని కూడా పరిశీలించి ఎక్కడెక్కడైతే సంతోష్ అనేటువంటి పేరు ఉల్లంఘన జరిగిందో వాటిని అన్నిటిని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. రేపు సోమవారం రోజు కోర్టులో వాటిని మేము ప్రొడ్యూస్ చేసేస్తాం. అంటే మై రోల్ ఈజ్, నేను ఒక అడ్వకేట్ కమిషనర్ గా మై రోల్ ఈజ్ చాలా పరిధిలో ఉంటుంది. గౌరవ న్యాయస్థానాన్ని ఏ ఆదేశాలు అయితే మాకు ఇచ్చారో ఆ ఆదేశాలకు అదనపుగా మేము మాట్లాడడానికి ఉండదు. దయచేసి మమ్మల్ని सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंडला कविता ने आज आदिलाबाद के कार्डन मार्केट यार्ड का दौरा करते हुए कपास के किसानों के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की 12% नमी की शर्त पर तनकीद की और कहा कि बारिशों से कपास में बढ़ती नमी के बायस किसानों को फी गाड़ी 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। कविता ने मुतालबा किया कि 20 और 25% नमी वाली कपास की खरीदारी की इजाज़त दी जाए और बीजेपी के मुंतखब नुमाइंदे फौरी तौर पर मरकजी हुकूमत को खत लिखकर किसानों के हक में आवाज़ उठाएं। उन्होंने कहा कि BRS के दौर में नमी या नाक़िस के बावजूद फसल खरीदी जाती थी, मगर अब किसान बेयादो मददगार हो गए हैं। कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वज़ीर आला की सतह पर इजलास तलब करके किसानों के मसाइल हल किए जाएं, क्योंकि किसान ही तेलंगाना की रीढ़ की हड्डी है।
जय तेलंगाना। आज हम आदिलाबाद मार्केट कमेटी में खड़े हैं। यहाँ पे जो कॉटन फार्मर आया है वो यहाँ कॉटन लेके आया है। आने के बाद इमीडिएटली रूल बदल दिए गए। जो 12 क्विंटल 1 एकड़ का खरीदते थे उसको कम करके 7 क्विंटल कर दिया गया है। और जो मॉइस्चर कंटेंट 20 से 25 से पास खरीदना है, क्योंकि यहाँ तूफान आ चुका है। ये हालात देखते हुए भी यहाँ की सरकार, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट, रैयत की जो दिक्कत है उसको पहचान नहीं रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं, आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा के इमीडिएटली कॉटन को खरीदारी करो। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी हम डिमांड करते हैं, आप तेलंगाना की तरफ देखो, आंध्रा की तरफ देखो, बहुत ही ज्यादा यहाँ तूफान आया है और कॉटन फार्मर हर जगह रो रहा है। इनके हालात पे आप तरस खाओ और इमीडिएटली 20 to 25% मॉइस्चर कंटेंट तक अलाउ करो। ये हमारी केंद्र सरकार से डिमांड है। थैंक यू। जय तेलंगाना। साबिक एमएलसी व तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने अपने हालिया आदिलाबाद के दौरे के मौके पर जिले कलेक्टर से फोन पर बातचीत करते हुए कपास के किसानों को दरपेश मसाइल पर तशवीश जाहिर की। बताया जाता है कि कविता ने कलेक्टर से कहा कि नमी की शरह के नाम पर ताजिर तबका किसानों का इस्तेसाल कर रहा है, जिसके बायस मेहनत कश किसान सख्त मुश्किलात में मुब्तला हैं। उन्होंने जिले कलेक्टर से अपील की है कि किसानों के साथ इंसाफ किया जाए और इनकी पैदावार को मुनासिब कीमत पर खरीदने के इक़दाम किए जाएं। जराये के मुताबिक मोहतरमा कविता ने कलेक्टर को हिदायत दी है कि मार्केट यार्ड्स में शफाफ तरीके से खरीदारी को यकीनी बनाया जाए और किसानों को बर वक्त इमदाद फराहम की जाए ताकि इन्हें मजीद नुकसान न उठाना पड़े। हेलो कलेक्टर गारू, కలెక్టర్ గారు, నేను కవిత అండి, ఎక్స్ఎమ్మెల్సీ తెలంగాణ జాగృతి. ఇక్కడ మేము మార్కెట్ కమిటీలో ఉన్నాము. మీకు తెలుసు కదా, మొత్తం అంతా తుఫాన్ వచ్చింది. ఈ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఫార్మర్స్ పత్తిది ఓన్లీ 12% అయితేనే ఒప్పుకుంటామంటున్నారట. కానీ మినిమం 25 లేనిదైతే ఇచ్చే పరిస్థితి లేదండి వాళ్ళకి పాపం. కరెక్టే, కొంచెం మీరు పుష్ చేయాలి కదండి. అంటే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ మీరు చెప్పాలి కదా. Absolutely, I am aware of that. My only request is, okay, no, my only request is collector garu, మీరు పంపారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు మొత్తం ప్రైవేట్ వాళ్ళు కొంటున్నారు. మార్కెట్లో వీళ్ళు బంద్ చేసిండ్రు. సో ఒక్కొక్క ఫార్మర్ కి మినిమం 50,000 లాస్ తో నమ్ముకొని పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అదే డ్రై చేసినా కూడా మళ్ళీ నైట్ అంతా ఉండాలి కదండి, 2-3 రోజులు ఉండాలి. ఎవరైనా ఫార్మర్ ఇట్లా అక్కడ ఆరబెట్టాలి అంటే మనం చెప్పడం చెప్తాం. అదొక్కటే రిక్వెస్ట్ అండి, వాళ్ళని అట్లీస్ట్ లోపలికి వచ్చి ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత తీసుకోమని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ కలెక్టర్. థ్యాంక్ యూ. ఒకటే మాట చెప్తుండే ఆయన, నా చేతిలో ఏం లేదు, సెంట్రల్ చేతిలో ఉందంటుండే. 1, 2 నా చేతిలో, మరి మార్కెట్ ఆపండి అంటే నా చేతిలో లేదు, సెంట్రల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉందంటాడు. మరి మాయిశ్చర్ ఒకటి బయట తీయకురి లోపల తీరంటే అదొకటి మాత్రం ఒప్పుకుంటుండు. బయట తీయకుండా ఏడీ సెక్రటరీకి చెప్తాను, ఇక్కడ వచ్చి ఆరబెట్టుకున్నాకనే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తీసుకోమని చెప్తా అని అంటున్నాడు. అదొక్కటి మాత్రం చేస్తాడట, మిగతా చేయలేని అంటున్నాడు. నేను ఒక్కసారి ఇప్పుడు సెంట్రల్కి ఒకసారి మాట్లాడి ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా ఇట్లా మా రాష్ట్రంలో ఇట్లా పడ్డది వాన, కొంచెం అందరు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మాట్లాడతా కాటన్ కార్పొరేషన్ మాట్లాడి, ఇక్కడ తుమ్మల గారికి కూడా మాట్లాడి ఏం చేయగలితే అది చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. సారీ ఇంతకన్నా చేయలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ. అదే దొరుకుతుంది, బరాబర్ దొరుకుతుంది. तेलंगाना जागृति सद व एमएलसी के कविता ने अपने आदिलाबाद जिले के दौरे के दौरान चिन्ना काकोराटा प्रोजेक्ट के कामों में ताखीर पर रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बआसानी मुकम्मल किए जा सकने वाले 10% काम को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। कविता ने बताया कि बीआरएस हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए 90% काम मुकम्मल किया था, मगर कांग्रेस हुकूमत ने मौजूदा बजट में 179 करोड़ मुख्तस करने के बावजूद 1 रुपया भी जारी नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस के
दरमियान मैच फिक्सिंग चल रही है। दोनों जमातें किसानों के हकीकी मसाइल पर खामोश है। कविता ने कहा कि ये सियासी मौजू नहीं बल्कि किसानों के मुफाद का मसला है। इस पर सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने मुतालिबा किया कि प्रोजेक्ट के बाकी काम फौरन मुकम्मिल करके किसानों को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पुलिस की जानिब से शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद के ममडियाल और तुलाकुंटा में वाक़े फार्म हाउसेस की जांच की गई और जुमला 39 फार्म हाउसेस की तलाशी ली गई है। कहा गया है कि यहां क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की इत्तलात पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। कुछ फार्म हाउसेस में शराब नोशी और हुक्के पिए जा रहे थे। तुलाकुंटा गांव में पुलिस ने अजीमुद्दीन फार्म हाउस पर धावा किया जहां हुक्का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा परनो विला हिल्स में शराब की बोतलें वगैरह भी जब्त की गई। पुलिस ने एक फार्म हाउस पर गैर मजाज टिकट दाखिले के प्रोग्राम को भी रुकवा दिया जहां 29 अफराद मौजूद थे। वो शराब पीकर आतिशबाजी कर रहे थे। यहां मंशियात के इस्तेमाल का पता चलाने मायने भी किए गए, ताहम किसी ने मंशियात का इस्तेमाल नहीं किया था। रेतिका फार्म हाउस पर भी स्कूली बच्चों को तफरीही के लिए लाया गया था, ताहम इनकी निगरानी करने वाले कुछ अफराद नशे में पाए गए। पुलिस ने फार्म हाउस में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। चेवड़ा के करीब मिर्जागुड़ा गांव में पेश आया खौफनाक हादसा, 19 अफराद हलाक। ट्रक के आरटीसी बस को टक्कर मार दी। सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। चेवड़ा बस हादसा, पीएम मोदी, सीएम रेवंत रेड्डी व दीगर का इजहार अफसोस। महलूकीन के विरसा के लिए फीकस 2 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान। पूनम प्रभाकर ने किया दवाखाने का दौरा। फीस बाज अदायगी की रकूमात जारी करने का मुतालिबा। तेलंगाना भर में खानगी इंजीनियरिंग व पेशे वाराना कॉलेजेस की गैर मुय्यरा मुद्दत का हड़ताल का हुआ आगाज। कई एहतजाजी प्रोग्राम्स का मंसूबा। एलबीसी टनल प्रोजेक्ट पर हाल में किया जाएगा मुकम्मिल। सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। मजदूरों की हलाकत के बाद जदीद हेली बोरन एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे का आगाज। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, बीआरएस उम्मीदवार मागंडी सुनीता की मुहिम को अवाम की भरपूर हिमायत। कार के निशान के हक में जोश, खवातीन, बुजुर्ग व नौजवान बड़ी तादाद में रैलियों में शरीक। खबरनामा में बस इतना ही। ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।